थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है ना, थोड़ा डिफिकल्ट आइडिया है। तो ये जो भी सेकंड सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह के थॉट यूजुअली एग्जाम में क्लिक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इफ यू फेस एन एक्सप्रेशन x sin प्लस cos या x sin माइनस cos या x cos प्लस sin, x cos माइनस sin, तब आपको ये आइडिया क्लिक कर सकता है कि सर लेट्स ट्राई बाय tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन से भी प्रॉब्लम काफी अच्छा सॉल्यूशन देता है, लेकिन ये आप समझ रहे हो ना कि कॉम्प्लिकेटेड थॉट है कि एकदम से क्लिक नहीं किया तो रटने वाला आइडिया हो गया ना, जैसे tan स्क्वायर dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ साइमल्टेनियसली मैं x को tan थीटा इन डिनोमिनेटर sin ऑफ tan इनटू tan, तो मैं काम करता हूं इसको tan को sin और cos में चेंज करते जा रहा हूं, ठीक। अब जरा इसका मैनिपुलेट करो टेकिंग एलसीएम। मैं एक काम करता हूं, इसे डायरेक्टली डिनोमिनेटर को देखो आप एलसीएम लेकर के, आपको cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो आई डायरेक्टली राइट इट cos of a minus b एंड मैनिपुलेशन यू कैन सी cos स्क्वायर न्यूमरेटर व्हिच कैंसिल sec स्क्वायर। क्या मैं ओरली आंसर लिख दूं कि सर tan थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। तो क्या ये प्रॉब्लम आपको सीधा sec स्क्वायर t dt पढ़ने मारा है? तो योर आंसर इज tan ऑफ t। ओके क्विकली, तो आई थिंक आइडिया क्लियर है ना। तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि कब हमको x इक्वल tan थीटा का थॉट आएगा, मैंने आई थिंक आपको कन्वे किया अपना मैसेज है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो वैसे तो आपको फील आने लगी है, तो फिर से आपको पावर रिड्यूस का फील आया ना। तो पावर रिड्यूस के पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लूं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि सर दिस क्वांटिटी कैन रीड x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। मैं काम करता हूं x प्लस 1 को t लिख लेता हूं, उससे थोड़ा मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव टेकन x प्लस 1 टू बी t, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ कम दिस चेंजेस टू दिस। ओके, मेरे ख्याल से दो इंटीग्रल में स्प्लिट करके क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। फर्स्ट इंटीग्रल का तो मुझे लगता है मैं आंसर ही आपको डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना। ये तो सीधा dt अपॉन t क्यूब पढ़ने में आ रहा है ना, मन में मैनिपुलेशन कर रहा है 2t आई थिंक माइनस 1/4 स्क्वायर। ये आपको इमेजिन करना कि ये मैंने कैसे डायरेक्ट आंसर लिख दिया ना, मैंने ऊपर 2t पढ़ा नीचे 2 किया, फिर मुझे dt अपॉन t क्यूब पढ़ने में आया और dt अपॉन t क्यूब इज माइनस 1/2 t स्क्वायर, है ना, प्लस दैट सेकंड इंटीग्रल। आई थिंक द सेकंड इंटीग्रल इज अ चैलेंज। तो लेकिन अब ये आपके लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब तो आप काफी क्विक हो चुके हो कि हम तो पावर रिड्यूस में बहुत फास्ट पहचानते हैं ना, तो सर्टेनली यू विल प्रोसीड लाइक दिस। तो पावर रिड्यूस dt अपॉन t क्यूब इज माइनस 1/2 t स्क्वायर। माइनस माइनस बिकम प्लस, नहीं 3 माइनस आएंगे, इंटीग्रल माइनस आ रहा है, डेरिवेटिव भी माइनस आ रहा है और बाई पार्ट का माइनस माइनस। ये प्रॉब्लम है, तो आपको लगेगा कि सर एक बार और पावर रिड्यूस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो वंस अगेन मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं 2t यही फॉर्म हुआ ना, तो सिर्फ मैं इस इंटीग्रल को शो कर रहा हूं। तो आपका बाई पार्ट लगाने के बाद इंटीग्रल क्या आएगा, dt अपॉन t स्क्वायर दैट इज माइनस 1/t माइनस 1/t एंड कितना माइनस आएगा, इंटीग्रल डेरिवेटिव बाई पार्ट t माइनस। फाइन, तो अभी काफी इजी सिचुएशन है, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट इंटीग्रल है इसमें आपको फील आएगा कि सर ऊपर 1 है ना, कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करो कि ये दोनों इन्वॉल्व हो जाए, t4 एंड t स्क्वायर प्लस 1। तो हियर व्हिच इज 1 आई विल राइट 1 टू बी t4 माइनस t4 माइनस 1। तो 1 को इस तरह से लिखने से अब आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करना एंड यू विल फाइंड कि सर प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को आप ऑल्टरनेटली, है ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया है कि ऑल्टरनेटली आई कैन गो बाय x प्लस 1 tan थीटा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बताए हैं, तो इस आइडिया को भी आप सेल्फ ट्राई कर लेना, उससे भी अच्छा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बट यू विल रियलाइज कि सर पावर रिड्यूस आइडिया इज वेरी एलिगेंट, ठीक है। तो इस मेथड को आप सेल्फ वर्कआउट इतना ही है कि अब आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट को पकड़ने लगे हो, है ना, कि सर मुझे जल्दी क्लिक करता है कि रिड्यूस पावर इन डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पर फिर फीलिंग आई कि सर ये पावर 2 को व्हाई नॉट मेक पावर 1। तो उसके लिए आपको लगा होगा ना इसको dt अपॉन t स्क्वायर कुछ भी करके बनाओ, तो इसका डेरिवेटिव क्रिएट करो भाई, x cos प्लस sin माइनस sin दैट इज x cos। तो अब तो मेरे ख्याल से आप मेथड समझने लगे हो। सो अगेन गोइंग बाय पार्ट्स, सेकंड फंक्शन, सो इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस माइनस बिकम प्लस x अपॉन cos डेरिवेटिव यूजिंग क्वोशिएंट रूल, cos x into 1 माइनस x into माइनस sin।
तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो इससे तो बहुत रिड्यूस हो गया आपका न्यूमरेटर कैंसिल x sin plus cos नीचे x sin plus cos से कैंसिल एंड दिस ओनली बिकम्स sec square नाउ व्हिच इज डायरेक्टली 10x। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आई गॉट अ वेरी एलिगेंट सॉल्यूशन और उसमें स्ट्राइक करने वाला आइडिया आपने पकड़ लिया कि सर ये आपको क्लिक कैसे किया। मैं बार-बार बोल रहा हूं यार डिनोमिनेटर में मुझे पावर रिड्यूस का थॉट आ रहा है ना। इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट -1/x है ना। इंटीग्रल dx अपॉन x क्यूब इज -1/2 x स्क्वायर राइट। तो फील हो रहा है कि सर डिनोमिनेटर में x क्यूब था x स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था x बन गया है ना, पावर रिड्यूस हुआ। तो इसी आइडिया को मैं थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम्स में देखना चाहता हूं कि कैसे हमको क्लिक करता है। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 2002 फ्रॉम जीएन वर्मन। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो आपको फील आ रहा है क्या कि सर इसमें तो x को tan थीटा लेके करेंगे। ठीक, बिल्कुल आपको करेक्ट फील आ रहा है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले कुछ और आइडिया करना चाह रहा हूं। तो मुझे फील आ रहा है कि डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो व्हाई नॉट रिड्यूस दिस पावर है ना। तो उस पर्पस से मैं चाहूंगा कि यार कुछ भी करके dt अपॉन t क्यूब पढ़ने में आ जाए है ना। तो मैंने क्या किया, आई थिंक आप समझ में मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने क्या सिंप्लीफिकेशन किया इन द एक्सप्रेशन। तो जो मैंने इंटेंट किया था दैट आई वांटेड टू बिकम dt अपॉन t क्यूब, तो फॉर दैट पर्पस reading this as a function, this I call second function. So you now understand that I'm going to apply by parts. Okay, so using by parts, integral dt upon t cube is what, -1/2t square. Simply by parts formula use कर रहा हूँ, minus minus become plus. Okay, now in this step, क्या आपको लगता नहीं कि सर अभी भी मैं आइडिया को फिर कंटिन्यू कर जाऊं, फिर रिपीट कर जाऊं कि dt अपॉन t स्क्वायर किसी भी तरह से बना करके, सो दैट इन नेक्स्ट स्टेप आई गेट 1 + x स्क्वायर का पावर 1। तो उस पर्पस से मैं इसी स्टेप पर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। कर रहा हूं, सो अप्लाइंग बाय पार्ट्स अगेन। इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर इज -1/t, राइट, देन माइनस माइनस बिकम प्लस। I guess problem is over now है ना। बस अब मेरे खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो फाइनल आंसर ओके, सो वी फाइनली गेट द रिजल्ट। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन कि जैसा कि आपने कहा था कि सर वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम बाय x = tan थीटा है ना। तो उस आइडिया से देख लेते हैं क्विकली। डायरेक्टली थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं एक्सप्रेशन को। सो दिस बिकम tan⁴ थीटा dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड डिनोमिनेटर वी गेट 1 + tan स्क्वायर क्यूब मींस sec पावर 6 एंड नाउ इंटीग्रल चेंजेस sin का पावर 4 थीटा d थीटा। अब आप समझ रहे हो कि पावर 4 को रिमूव करके प्रॉब्लम विल गेट डन है ना। मींस तो अब तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है आपको। पावर 1 कन्वर्ट कर रहा हूं यूजिंग 1 + cos 4 थीटा बाय 2। मुझे लगता है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू कैन नाउ कंप्लीट द प्रॉब्लम राइट। यू कैन गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड देन चेंज थीटा इनटू x यूजिंग x = tan थीटा। ठीक है, सो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि लास्ट मेथड है ना कि सर दिस टाइम x स्क्वायर को sec थीटा रखे है ना। लेकिन क्या आपको उससे बेहतर आइडिया लग नहीं रहा कि सर डिनोमिनेटर की पावर रिड्यूस कीजिए, लेट्स मेक दिस पावर 2 टू पावर 1। तो उसके लिए आपको लगता नहीं इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर मुझे रीड करना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग लाइक दिस। अब आप 100% समझ रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा। आई विल अप्लाई बाय माइनस dt अपॉन t स्क्वायर इज -1/t। Now minus minus become plus 6/4 x raised to 5। मेरे ख्याल से मेरे तरफ से आपको कांसेप्ट एक्सपेक्टेड है राइट। तो जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप मेक आउट कर लोगे कि किस तरह से मैं इस रिजल्ट तक पहुंचा। फाइन, अब कंटिन्यूइंग विद द आइडिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मुझे तो x की फील आ रही है। मान तो x इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 है ना। एक बार तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर व्हाई नॉट x क्यूब कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव x क्यूब है ना। लेकिन x क्यूब बना के ये x स्क्वायर टूट रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन। बन उससे भी जाएगा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि x स्क्वायर ज्यादा मुझे इजी सॉल्यूशन दे रहा है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x, तो बस अब मैनिपुलेशन देखना है आपको। तो लेट मी टॉक अबाउट दिस इंटीग्रल ओनली x। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन देख लो भाई, x की पावर 4। तो मैंने क्या किया, x का पावर 4 को रेड लाइक दिस। ठीक, मैं सिर्फ इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। अब आप देख सकते हो कि कितना प्रॉब्लम इजी हो गया। नाउ दिस चेंजेस टू इंटीग्रल x प्लस, अब थोड़ा सा फास्ट सोचना है आपको, x अपॉन x का पावर 4 -1। तो व्हाई नॉट रीड लाइक दिस। क्या वो जो सेकंड इंटीग्रल है दिस क्वांटिटी, क्या आपको लगता है सर डायरेक्ट फार्मूला है dt अपॉन t स्क्वायर -1। आई थिंक देयर इज अ फार्मूला फॉर इट है ना, दैट इज 1/2a ln t - a अपॉन t + a। रिमेंबर, सो यूजिंग दैट मेरा आंसर आ रहा है 1/2a मींस 1/2 × 1 है ना। फॉलो कर सकते हो a की वैल्यू 1 ln
mod t minus a over t plus a। आई थिंक प्रॉब्लम इज ओवर नाउ, ठीक है ना। तो देख सकते हो कितना एलिगेंट सॉल्यूशन आया, ठीक। डायरेक्टली आई एम ऑब्टेनिंग आंसर इन टर्म्स ऑफ x ओनली, राइट, यूजिंग x स्क्वायर इक्वल टू sec थीटा। ओके, तो यू कैन सी दैट x dx मैं डायरेक्टली थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, x dx sec 8 x की पावर 8 बिकम sec का पावर 4 एंड डिनोमिनेटर tan इज sec स्क्वायर माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर, तो tan का पावर 4 ये बन रहा है। अब आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो भाई, sec का पावर 5 अपॉन tan क्यूब, तो मेरे ख्याल से साइन कॉस में चेंज करने से आ रहा है sin क्यूब एंड cos स्क्वायर। कैलकुलेशन फील करना पड़ेगा आपको, है ना, मैंने कहा ना वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है। नाउ अब ये काफी डिफिकल्ट डायरेक्शन में जा चुका है क्वेश्चन। नाउ आई एम क्रिएटिंग डेरिवेटिव, है ना, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और ऊपर 1 लिखा हुआ है, किसी का भी डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा। तो आई मल्टीप्लाइड sin थीटा, ऐसा करने से मुझे डिनोमिनेटर पूरा cos में कन्वर्ट हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं cos में, cos स्क्वायर sin का पावर, मतलब cos थीटा को t पुट किया मैंने, बस। अब मुझे लगता है कि मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको आइडिया आ चुका है कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन से 6 कांस्टेंट्स लेगा, a अपॉन 1 माइनस t, b अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, है ना, जस्ट आइडिया डिक्टेट कर रहा हूं मैं, c अपॉन 1 प्लस t, d अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, e अपॉन t, f अपॉन t स्क्वायर, फिर वो 6 कांस्टेंट्स निकलेंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा, तो मेरे ख्याल से काफी लेंथी सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो देख सकते हो ना कि एक अच्छी अप्रोच से जाने से कितना डिफरेंस आ रहा है प्रॉब्लम में। ओके, लेट्स क्विकली मूव टू अनदर प्रॉब्लम, राइट।